Good morning, student. How are you? I think you all are doing great in your academic. Student, my name is A.S. Pami, and as I promised in my last video, once again I am here with you to discuss about the paramount of English in our culture, in our overall development, whether it's a career development or the personality development. So, before starting the discuss anything about the English, about the English. First, I would like to draw a picture of English in your mind. As I've told you that I will not teach you English only, but I would also infuse the English within you. Correct? So, what is the first thing come in our mind when we think or listen about the English? That what is the English? इंग्लिश क्या है? पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है, व्हाट इज द इंग्लिश? राइट? फर्स्ट क्वेश्चन when you think about the English, it's come in your mind, what's the English? So, if you're talking about the, or if you talk about the grammatical perspective, the English is just a word. English is a word जो एक प्रॉपर नाउन है और अगर हम इसे देखेंगे एक और आर्ट की तरफ से, जैसे कि यह एक आर्ट का सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वहीं अगर इंग्लिश को हम देखें एक डिफिनेशन के तौर पे कि इंग्लिश जो क्या है, इंग्लिश इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लैंड। करेक्ट? इट मीन्स जो भी इंग्लैंड के रेजिडेंट है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? इंग्लिश। तो अगर उस परस्पेक्टिव से देखें तो जो इंग्लिश होता है एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। क्योंकि इंग्लैंड में जितने भी लोग रहते हैं उनको हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो प्लूरल नाउन है। ठीक है? तो ये तो चीजें हो गई कि इंग्लिश को नेमिंग के पर्पज से देखें तो एक प्रॉपर नाउन है। इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखें, आर्ट के सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा। और इसे अगर एज ए इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो क्योंकि जो भी इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको हम इंग्लिश कहते हैं, तो उस हिसाब से एक प्लूरल नाउन है। ठीक है? ऐसे ही अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात के उसमें करें तो एक मास नाउन होता है, क्योंकि वहां पे जो मिलियट्स के बॉल होते हैं जो स्पिन करते हैं, तो उस स्पिन को हम इंग्लिश बोलते हैं। करेक्ट? अब हम आते हैं कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है और जो इंग्लिश है कितने कंट्रीज में बोला जाता है। अगर इस सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करें तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, बट इट्स अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ, what is English is the principal language. English is the principal language of किस कंट्री का है जो पहला लैंग्वेज है? फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन।
पहला क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ताकि आप सबको दिख सके। इंग्लिश जो है प्रिंसिपल लैंग्वेज है कहाँ कहाँ का, पहला होगा ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा हो गया ग्रेट यूएसए, तीसरा हो गया कनाडा, फोर्थ हो जाएगा आयरलैंड, नेक्स्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड, एंड नेक्स्ट वन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे और भी कंट्री है जहां पे इंग्लिश जो है बोली जाती है, लेकिन जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है इंग्लिश इन कंट्रियों का है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है टोटल पूरे वर्ल्ड में, थ्रू द वर्ल्ड वाइड अबाउट 400 मिलियन जो पीपल है वो इंग्लिश का यूज करते हैं। इंग्लिश बोला जाता है अबाउट 400 मिलियन लोगों द्वारा पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोला जाता है, 400 मिलियन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन मेनी वेराइटीज। अब जो इंग्लिश ये तो हो गया कितने लोग बोलते हैं, किन किन देशों में बोला जाता है, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेसिकली वो कहां से बिलोंग करता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो बिलोंग करता है इट्स अ बिलोंग टू वेस्ट जर्मनी ग्रुप। कहां से बिलोंग करता है, वेस्ट जर्मनिक ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वेस्ट जर्मनी ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो पहली चीज हो गई कि इंग्लिश क्या है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है, प्लस इसको एज ए पुलर नाउन भी यूज किया जाता है इंग्लैंड में। सेकंड, ये किन किन कंट्रियों में बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मैनी मोर। सेकंड जो बिलोंग करता है इंग्लिश लैंग्वेज वो वेस्ट जर्मनिक ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। और इसका जो वोकैबुलरी है, जो इंग्लिश के वोकैबुलरी है, यानी कि जो वोकैबुलरी, इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है ये कहां कहां से वो करता है, किस किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस करता है इंग्लिश का वोकैबुलरी। इसमें जो पहला है नॉर्मन फ्रेंच और सेकंड लैटिन, इन दोनों से इन्फ्लुएंस है जो इंग्लिश का वोकैबुलरी है। नॉर्मन फ्रेंच स्पेसिफिकली जो है फ्रेंच के जो नॉर्दर्न पार्ट के लोग थे वो यूज करते थे नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज, और जो लैटिन है ओल्ड रोमन के जो लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज जो है यूज करते थे। तो इस दो लैंग्वेज से इसका जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश का, ठीक। अब इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश का हमारे लाइफ में, पहला जो इंपॉर्टेंस है फर्स्ट कि ये ईज ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स मेक द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन का एक तरीका है उसको बहुत आसान करता है इंग्लिश, क्योंकि हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड और द इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट विद इन द कंट्री, इट मींस विद इन द इंडिया, ये हमारे कम्युनिकेशन के वे को इजी करता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार जो कि एक हिंदी भाषी राज्य है वहां के एक भोजपुरी एरिया से बिलोंग करता हूं, बट अगर मैं वहीं साउथ के किसी स्टेट में चला जाऊं, तमिलनाडु में चला जाऊं या फिर बैंगलोर कर्नाटका में चला जाऊं या केरला में चला जाऊं, वहां पे जाके अगर मैं भोजपुरी बोलूं, भोजपुरी में किसी को से बात करना चाहूं तो बहुत माइन्यूट लोग मिलेंगे जिनसे कि हम
कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपर भोजपुरी में। बट वही अगर हमें इंग्लिश आता है तो हम फ्लुएंटली वहाँ पे किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई कन्नड़ का यहाँ पे आ जाए और अपने कन्नड़ भाषा में बात करने लगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो वही बंदा इंग्लिश में बोले तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 100 में 20 लोग तो होंगे जो उसकी भाषा को समझ सकते हैं। तो ये जो है पहला ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, पहला चीज क्या करता है, ये कम्युनिकेशन को इजी करता है। पहला हो जाएगा ईज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट की बात करें तो कोई भी स्टडी मटेरियल उठा लीजिए आप कंपटीशन के हिसाब से या किसी भी स्टडी के हिसाब से उठा लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, तो आपको हिंदी के अपेक्षा इंग्लिश में जो बुक्स मिलेंगे उनकी जो क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी होती है। चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात कर लें या बायोलॉजी की बात कर लें, या अगर वही हम आर्ट्स के सब्जेक्ट में जाएं, पोल साइंस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो वहाँ पे जो होता है जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है और उनकी क्वालिटी जो गुणवत्ता है काफ़ी उच्च किस्म की होती है। सो स्टडी मटेरियल, you can say quality of study material. What you can say? Quality of study material. So इंग्लिश का जो पैरामाउंट रोल है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या ओवरऑल ग्रोथ में, पहला ये कम्युनिकेशन को ईज करता है और सेकेंड जो स्टडी मटेरियल मिलते हैं इंग्लिश में काफ़ी हाई क्वालिटी के मिलते हैं इन कंपेयर ऑफ हिंदी लैंग्वेजेज, राइट। अब हम आपको ले चलते हैं जो हमारा मेन पर्पज है, जो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आपको हम इंग्लिश में मास्टर बनाएंगे, करेक्ट। तो इसके लिए हमें पहले समझना ये जरूरी है कि जो इंग्लिश के कितने सेगमेंट होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश अगर वैसे बात करें ग्रामर प्रैक्टिस के हिसाब से तो जस्ट अ वर्ड जो कि प्रॉपर नाउन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंग्लैंड, इट्स अ प्लूरल नाउन बिकॉज ऑल द स्टेट हु लिव इन द इंग्लैंड इज नोन एज द इंग्लिश। एंड सेकंड थर्ड अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो विलियर्ड्स के बॉल होते हैं स्पिन करते हैं उनको हम इंग्लिश बोलते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट जो हमने बताया आपको कि ईज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेकंड जो मटेरियल स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो वो इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी मिलती है इन कंपेयर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अब हम आते हैं आपको कि इंग्लिश जो है इसके कितने सेगमेंट होते हैं। इंग्लिश के बेसिकली जो है 2 सेगमेंट है। फर्स्ट को हम बोलते हैं लिटरेचर और सेकंड को बोलते हैं लैंग्वेज। लिटरेचर मीन्स साहित्य हिंदी में जो बोलते हैं, और लैंग्वेज मीन्स भाषा, है। तो लिटरेचर क्या है, अब बात आती है इंग्लिश हो गया, उसके बाद आ गया इसके जो 2 सेगमेंट है लिटरेचर और लैंग्वेज। तो पहला जो आता है लिटरेचर क्या है, दूसरा आता है लैंग्वेज क्या है। तो जो लिटरेचर होते हैं बेसिकली इट्स अ रिटन टेक्स्ट विद द इंटेलेक्चुअल थॉट एंड कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स चिंतन होता है, विचार होता है, ठीक है। सेकेंडली इट्स अ थीमेटिक कंटेंट टिपिकली इन्वॉल्व इन प्रोज, पोएट्री और बायोग्राफी। मतलब कि लिटरेचर जो बात करता है रिटन टेक्स्ट के बारे में, रिटन बॉडी की बात के बारे में, प्रोज के बारे में, पोएट्री के बारे में एंड बायोग्राफी। अगर मेन देखें तो ये 3 चीजें जिसके बारे में इसके अंदर बातें होती हैं लिटरेचर के अंदर में, प्रोज, पोएट्री एंड बायोग्राफी। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इट्स कंप्लीटली, लैंग्वेज क्या है, कंप्लीटली अ सिस्टम ऑफ
लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ, किस किस चीजों का सिस्टम है? फर्स्ट आता है साउंड, सेकंड वर्ड्स, एंड थर्ड इज रूल ऑफ ग्रामर। तो लिटरेचर क्या है? इट्स अ रिटन टेक्स्ट, लिटरेचर इज द रिटन टेक्स्ट विथ written text with intellectual thought and contemplation. और वही लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड द रूल ऑफ ग्रामर। तो यहाँ तक बात हो गई कि इंग्लिश के दो सेगमेंट है, लिटरेचर और लैंग्वेज। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो इसका सेकंड सेगमेंट है, जिसको कि लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि लिटरेचर हम स्टार्ट करेंगे जैसे कोई एकेडमिक क्लासेस लेना शुरू करेंगे, उसमें हम लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर की प्रोज, पोएट्री या बायोग्राफी आता है। और जो लैंग्वेज है वो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि लिटरेचर जो है, लिटरेचर कैन बी रन विदाउट द लैंग्वेज, but a language cannot literature cannot be run without the language. Sorry, literature जो है बिना लैंग्वेज के बिना कंप्लीट नहीं है, जबकि लैंग्वेज जो है विदाउट लिटरेचर लैंग्वेज कैन बी रन विदाउट लिटरेचर एंड लिटरेचर कैन नॉट बी रन विदाउट लैंग्वेज। तो पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को लेके आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज में हमने क्या बताया आपको कि सिस्टम ऑफ रूल, सॉरी सिस्टम ऑफ साउंड, सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ द ग्रामर। लैंग्वेज बेसिकली तीन चीजों पे लैंग्वेज बात करता है, ये इनका साइंटिफिक स्टडी करता है। बेसिकली क्या है, तो लैंग्वेज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स, वर्ड एंड द रूल ऑफ ग्रामर। अब अगर हम देखें तो इनके जो लैंग्वेज के सेगमेंट होंगे, अगर ऐसे देखें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे LANGUAGE लैंग्वेज। इसके तीन सेगमेंट होंगे, ठीक है। पहला सिंटैक्स, पहला क्या है इसका सेगमेंट जो है सिंटैक्स। सेकंड वन मॉर्फोलॉजी एंड थर्ड वन फोनोलॉजी, ठीक है। लैंग्वेज के तीन सेगमेंट हो गए, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। सिंटैक्स क्या करता है? सिंटैक्स स्टडी करता है रूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, रूल ऑफ, या यू कैन से सिंटैक्स इज द रूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। Morphology, rule of word. It's talk about the words, or it's discuss about the rule of words. और फोनोलॉजी की बात करें तो फोनोलॉजी बात करता है किसके बारे में? इट्स स्टडी अबाउट, या स्टडी ऑफ स्पीच एंड साउंड्स, ठीक है। पहले हमने बात किया कि इंग्लिश की जो जरूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम आया कि इंग्लिश के कितने सेगमेंट होते हैं, तो इंग्लिश के दो सेगमेंट होते हैं, वन इज द लिटरेचर एंड सेकंड वन द लैंग्वेज। अब हम आते हैं लैंग्वेज के अंदर है। लैंग्वेज के अंदर तीन सेगमेंट है लैंग्वेज के, फर्स्ट सिंटैक्स, सेकंड वन द मॉर्फोलॉजी एंड थर्ड इज द फोनोलॉजी। तो जब हम बात करते हैं ग्रामर, इन तीनों चीजों को मिलाकर ग्रामर बनता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे
अपने अगले वीडियो में कि ग्रामर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश में ग्रामर क्यों जरूरी है हमें सीखना, ग्रामर के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। और हम आपको सी ऑफ करें इससे पहले मैं एक गुड अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। हमने एक अपने साथ नए टीचर को जोड़ा है, स्पेशली आप कह सकते हो हमारे पार्टनर हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र सर। वो आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे तो उनका वीडियो आता रहेगा, अगर आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप फोन पे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे बेस लोकेशन पे वो हफ्ते में 2 दिन स्पेशली सैटरडे एंड संडे को ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, तो आप वहां पे भी आकर के उनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।